तो मित्रों, हम पिछली वीडियो में पढ़े थे अभिलंब प्रतिक्रिया क्या होता है और कैसे कैसे हम क्या करते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे घर्षण क्या होता है। घर्षण क्या होता है और उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। हाँ, तो अब हम किसके बारे में जानेंगे, फ्रिक्शन क्या होता है। हाँ, तो फ्रिक्शन क्या होता है और इसे हम कैसे किसी को बता सकते हैं। फ्रिक्शन वह है, यह एक प्रकार का क्या होता है, बल होता है। इतना जान लीजिए, यह एक प्रकार का क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। इसे हम कह सकते हैं घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। इतना तो पता होगा सबको। तो हम इसे घर्षण क्या होता है, जैसे कि कोई पिंड है, तल पर है। ठीक, तल और पिंड के बीच, तल और पिंड के बीच आपेक्षित गति के कारण पिंड और तल के बीच लगने वाले गति अवरोधक बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। देखो, किसे कहते हैं, किसी पिंड और तल के बीच आपेक्षिक गति के कारण, किसके कारण, आपेक्षिक गति के कारण पिंड और तल के बीच लगने वाले गति अवरोधक बल को घर्षण कहते हैं। तो हम क्या समझे हैं, कोई पिंड है, ठीक, वह किसी तल या क्षैतिज तल पर या पृथ्वी तल पर रखा हो। उसके बीच आपेक्षिक गति के कारण पिंड और वही पृथ्वी तल के बीच लगने वाले अवरोधक बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। सिंपल सा इसका तरीका है, किसी पिंड और तल के बीच लिखने का तरीका है। समझा सकते हैं कि कोई तल है और कोई पिंड है, उसके बीच अपेक्षित गति के कारण पिंड और तल वही चीज था, उसके बीच लगने वाले अवरोधक, किस अवरोधक, गति अवरोधक बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल। लिखने का तरीका, किसी पिंड और तल के बीच अपेक्षित गति के कारण पिंड और तल के बीच लगने वाले गति अवरोधक बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। इतना क्या समझ में। या यदि किसी पिंड पर कोई बल लग रहा है, कोई पिंड है, ठीक, मान लीजिए ये हमारा बुक है, या कुछ भी ले सकते हैं, या इस पेन को ही ले सकते हैं। कोई पिंड है, इस पर कोई बल लग रहा है जो उसके गति की अवस्था में क्या लाना चाहता है, जो उसे किस में लाना चाहता है, गति की अवस्था में लाना चाहता है। जैसे मेरा पेन है, जब इस पे बल लगाएंगे तो ये किस में आएगा, गति की अवस्था में आएगा। ये गति की अवस्था में चल रहा है ना। तो यदि कोई पिंड है, उस पे बल लगाएंगे, जो किस में आना चाहेगा, गति की अवस्था में आना चाहेगा। और तल के बीच लगने वाला घर्षण बल की दिशा के विपरीत दिशा में होगा। देखिए, हम क्या कहना चाहते हैं, हम यह कहना चाहते हैं, यदि किसी पिंड पर कोई बल लग रहा है, यदि कोई पिंड है, उस पर बल लग रहा हो जो उसे गति की अवस्था में लाना चाहता है, ठीक, कोई पिंड है, उस पर बल लग रहा हो जो वह किस में लाना चाहता है, गति की अवस्था में लाना चाहता हो, ठीक, तो पिंड और तल के बीच लगने वाला बल की दिशा बल की विपरीत दिशा में होगा।
लगने वाला घर्षण बल के बीच लगने वाला घर्षण बल बल की विपरीत दिशा में होगा। जैसे कि हमारा ये पिंड है, इस पे हम बल लगाएंगे तो इसका जो घर्षण बल होगा, इसका इस पिंड पर जो घर्षण बल लगेगा वो हमारे बल इधर लगा रहे हैं तो इसके विपरीत दिशा में इसका दिशा होगा। ठीक। और यह अगर विरामावस्था में हो जाएगा, यदि यह विरामावस्था में होगा, कोई पिंड है ये विरामावस्था में है, रुका हुआ है, तो इसका जो बल होगा वो घर्षण बल के क्या होगा, बराबर होगा। जो हमारा, देखिए हमारा कहने का तात्पर्य है यदि किसी पिंड पर कोई बल लग रहा हो जो जो उसे गति की अवस्था में लाना चाहता है, कोई पिंड है उस पर बल लग रहा है और वह गति की अवस्था में लाना चाहता हो, तो पिंड और तल के बीच लगने वाला घर्षण बल और बल की दिशा दोनों विपरीत होंगे। जैसे घर्षण बल हो गया और ये हमारा बल लग रहा है, ये दोनों विपरीत होंगे। ये हम बल लगा रहे हैं तो हम इधर से बल लगा रहे हैं, घर्षण बल हमारे विपरीत, यानी कि जिस इधर से हम बल लगा रहे हैं, हम ऐसे बल लगा रहे हैं, ठीक, इस पे ऐसे, तो घर्षण बल जो होगा इसके विपरीत दिशा में बल लगाएगा, इसके विपरीत। जैसे ये जान लीजिए घर्षण बल है, ठीक, और इधर से हम बल लगा रहे हैं तो ये हमारे विपरीत दिशा में ये ऐसे बल लगाएगा, कहने का तात्पर्य है। लेकिन यदि ये दोनों विराम अवस्था में हो, ठीक, पिंड, सॉरी दोनों नहीं, पिंड, यदि पिंड विराम अवस्था में होगा तो ये इधर से जो हम बल लगाएंगे और इधर से जो घर्षण बल उसके विपरीत लगाएगा वो दोनों क्या होगा जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि ये हमारे बल के, यानी कि घर्षण जो होगा हमारे बल के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया। और घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं अब हम इस पे डिस्कस करेंगे। घर्षण समझ में आ गया। किसी पिंड और तल के बीच आपेक्षिक गति के कारण पिंड और तल के बीच लगने वाले गति अवरोधक बल को घर्षण बल कहते हैं। और घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं? घर्षण बल के प्रकार अब हम इस पे डिस्कस करेंगे। घर्षण बल के प्रकार, घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः घर्षण बल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। मुख्यतः घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। हम इसमें दो प्रकार के घर्षण बल के बारे में बात करेंगे। क्लास 11th में हम घर्षण बल के प्रकार के बारे में दो प्रकार से इसे हम जानेंगे कि घर्षण बल दो प्रकार से क्या कैसे होते हैं और क्या घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं। तो घर्षण बल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्थैतिक घर्षण बल। स्थितिक, भाई हिंदी मेरा कमज़ोर है तो अगर स्थितिक लिख दिया है, स्थैतिक बुक में होगा तो इस पर केयर मत करना, ध्यान मत देना प्लीज़। तो स्थैतिक घर्षण बल, भाई मेरा हिंदी इंग्लिश दोनों कमज़ोर है, इतना हम टैलेंटेड नहीं है, थोड़ा उस पर गौर मत करना। स्थितिक घर्षण बल, स्थितिक घर्षण बल क्या होता है, ठीक, आज हम स्थितिक घर्षण बल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या जानेंगे, स्थितिक घर्षण बल क्या होता है, ठीक, दूसरे पार्ट में। ये हमारा कौन सा पार्ट है? ये हमारा क्या कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट है। यहाँ से हम पहले पार्ट के बारे में जाने हैं, अब यहाँ पर जानेंगे स्थितिक घर्षण बल क्या होता है। हम घर्षण बल के बारे में जान गए हैं, स्थितिक घर्षण बल के बारे में जानना है। तो स्थितिक घर्षण बल वह बल है यदि स्थिर अवस्था में पिंड और तल के बीच लगने वाले घर्षण बल को स्थितिक घर्षण बल कहते हैं। स्थिर अवस्था में, स्थिर मतलब क्या होता है? ये हमारा पिंड स्थिर है, यानी कि रुका हुआ है। पिंड हमारा क्या है? रुका हुआ है। ये हमारा पिंड है, ये रुका हुआ है। तो पिंड और तल के बीच लगने वाले घर्षण बल को, पिंड, ये हमारा पिंड और ये हमारा क्या है? तल है। इसके बीच लगने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? स्थितिक घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थितिक घर्षण बल।
और हमें हमेशा कहेंगे यदि इसकी दिशा पिंड पर लगने वाले बल के विपरीत दिशा में होती है। किसकी दिशा? स्थैतिक घर्षण बल की दिशा पिंड पर लगने वाले बल के विपरीत दिशा में होती है। जैसे हम इधर से बल लगा रहे थे, इसमें इसमें, ठीक। यदि किसी पिंड पर कोई बल लगा रहा है हो जो उसकी गति की अवस्था में लाना चाहता हो, तो पिंड और तल के बीच लगने वाला घर्षण बल की दिशा बल के विपरीत दिशा में होगी। यही बात है। ये बात किसमें है? स्थैतिक घर्षण बल। यदि स्थैतिक घर्षण बल की दिशा पिंड के पर लगने वाले बल के विपरीत दिशा में होती है। ठीक, समझ में आ गया? तो स्थैतिक घर्षण बल का हम डिफिनेशन कैसे लिखेंगे ये जान ले। स्थिर अवस्था में पिंड और तल के बीच लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक, भाई ऐसे भी लिख देंगे, स्थैतिक घर्षण, अरे यार क्या हो रहा है, घर्षण बल कहते हैं। और हम क्या समझाए हैं? यदि इसकी दिशा, पेन चेंज करने थोड़ा, यदि इसकी, यदि न मत लिखो, इसकी दिशा पिंड पर लगने वाले भाई लिख लेना यार, बल के विपरीत दिशा में होती है। ठीक, आ गया समझ में? तो स्थिर अवस्था में पिंड और तल के बीच लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। इसकी दिशा पिंड पर लगने वाले बल के विपरीत दिशा में होती है। ये हमारा क्या हो गया? स्थैतिक घर्षण बल। इसमें हम पढ़ेंगे सीमांत घर्षण बल क्या होता है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सीमांत घर्षण बल क्या होता है। सीमांत, नाम से ही पता चल जा रहा है, सीमा का अंत। सीमांत घर्षण बल, घर्षण बल क्या पढ़ेंगे? सीमांत घर्षण बल क्या होता है। तो आज हम किसके बारे में हम बात करेंगे? सीमांत घर्षण बल के बारे में। तो इसका डिफिनेशन हम ऐसे दे सकते हैं, यदि किसी पिंड पर लगने वाले बल का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाए तो पिंड और तल के बीच लगने वाला घर्षण बल का मान बढ़ता है और अंत में ऐसी स्थिति आती है कि पिंड गतिमान हो जाता है। गतिमान होने का मतलब ये है कि समान गति से चलने लगता है, समान गति से, एक समान गति से चलने लगता है। या ऐसे ना कह करके ऐसे कहें, गति की अवस्था में आने से पूर्व पिंड और तल के बीच लगने वाले अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। फिर से डिफिनेशन दे रहे हैं, गति की अवस्था में आने से पूर्व पिंड और तल के बीच, गति की अवस्था है कोई, अरे गति की अवस्था समझ रहे हो ना, गति की अवस्था से आने से पूर्व पिंड और तल के बीच लगने वाले अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। आगे समझ में, सीमांत घर्षण बल किसे कहते हैं? गति की अवस्था में आने से पूर्व पिंड और तल के बीच लगने वाले अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण बल। इसे हम किससे डिनोट करते हैं या इसे हम किससे शो करते हैं? एफ एस
किसे शो करते हैं? एफ यस। इसे हम एफ एस से प्रदर्शित करते हैं। भाई इसका हम डिफिनेशन लिखवाएंगे नहीं, हम इसको समझा दिए। क्या समझाए हैं? गत की अवस्था में आने से पूर्व पिंड और तल के बीच लगने वाले अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। आगे समझ में? सीमांत घर्षण बल क्या किसे कहते हैं? गत की अवस्था में आने से पूर्व पिंड और तल के बीच, गत की अवस्था से कोई जैसे कि है, ठीक, जैसे कि हमारा कोई गाड़ी है, ठीक ठीक, हम चला रहे हैं उसको। पहले हम उस पर जब बल लगाएंगे तो उस पर अधिक बल लगेगा ना भाई। उसको चालू करेंगे, फिर उसके बाद एक्सीलेटर लेंगे, ठीक। तो पहले हम एक्सीलेटर कम करेंगे या धीरे करेंगे कोई, लेकिन एक समय ऐसा आएगा को एक समान गति से चलने लगेगा। वही एक समान जो गति से चलेगा वही हमारा क्या होगा? सीमांत घर्षण बल होगा। जो पिंड और तल के बीच लगने वाला स्थैतिक घर्षण बल है, वही बात बोल रहा है। या हम एक तरीके से और समझाए हैं, यदि किसी पिंड पर लगने वाले बल का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो पिंड और तल के बीच लगने वाले घर्षण बल का मान बढ़ता है और अंत में ऐसी स्थिति आती है कि पिंड गतिमान हो जाता है। गतिमान होने का तात्पर्य यही है कि एक समान गति से चलने लगता है। आ गया समझ में? आना चाहिए, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। और सीमांत घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? इसकी निर्भरता क्या है? यह किस पे निर्भर करता है? सीमांत घर्षण बल तल के खुरदुरेपन और चिकनेपन पर निर्भर करता है। किस पे करता है? खुरदुरापन है। खुरदुरापन मतलब समझ रहे हो? जैसे कोई अब गिट्टी उट्टी रख दें, ठीक, कोई चिकना तल है उसके ऊपर गिट्टी मारे कुल रख दें, ढेर सारा रख दें, मारे कुल, यार यही थोड़ा हम देहाती लैंग्वेज यूज करती, ढेर सारा गिट्टी रख दें, ठीक, वो हमारा खुरदुरापन हो जाएगा। लेकिन चिकनापन यानी कि प्लास्टर भइल एकदम खूबसूरत, ठीक, एकदम चिकना रहे, उस पर निर्भर करता है। खुरदुरापन अधिक होने पर घर्षण बल अधिक लगेगा। जितना खुरदुरापन रही, जितना गड्डी गुड्ढा रही, जितना अधिक रही उतना ही अधिक घर्षण बल लगे। तथा चिकनापन अधिक होने पर घर्षण बल क्या होता है? कम लगेगा। यानी कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इसका जस्ट उल्टा है। खुरदुरापन चिकनापन आपस में उल्टे हैं। यदि खुरदुरापन अधिक होगा तो घर्षण बल अधिक लगेगा, यदि चिकनापन अधिक होगा तो घर्षण बल कम लगेगा। उसमें अगर खुरदुरापन अधिक हुआ तो अधिक लगेगा, ये बराबर हो गया। लेकिन इसमें अगर अधिक हो गया, चिकनेपन में चिकनापन अधिक हो गया तो घर्षण बल कम लगेगा, ठीक। इतना आ गया समझ में? एक और जान ले, घर्षण बल तल के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ये तल के क्षेत्रफल चाहे जैसन रहे, ठीक, चाहे ये बड़ा रहे क्षेत्रफल, ये इसका क्षेत्रफल मान लिया जाए आयत है तो ये इसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। क्या नहीं निर्भर करता? घर्षण बल नहीं निर्भर। सीमा और जान ले, दूसरा दो हो गया, तीसरा जान ले, सीमांत घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती हुआ है। अभी हम अभिलंब प्रतिक्रिया का डेफिनेशन दिए हैं, इसे हम आर से डिनोट करते हैं। अभिलंब प्रतिक्रिया का डेफिनेशन क्या होता है? अभी हम दिए हैं। अभिलंब प्रतिक्रिया का डेफिनेशन यही होता है, किसी पिंड पर उसके तल के बीच अभिलंबवत लगने वाले प्रतिक्रिया बल को अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं। इसे हम आर से डिनोट करते हैं। और ये हमें बोल रहा है, तीसरा क्या बोल रहा है इसमें, कि सीमांत घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तीसरा ये है, सीमांत घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। सीमांत घर्षण बल यानी कि एफएस जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है आर के। तीसरा ये हो गया, ये गणित की भाषा में लिखने का तरीका हो गया। आया समझ में? इसे हटाने के लिए ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है। इसे हटाने के लिए हम नियतांक से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि एफ एस, ये हमारा एफ एस है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एफ एस बराबर म्यू यस आर। भाई म्यू बना लेना भाई, थोड़ा सा बना, जहाँ म्यू यस क्या होता है? म्यू यस होता है स्थैतिक
घर्षण गुणांक जो कि क्या होता है, नियतांक होता है। नियतांक म्यूस क्या होता है, नियतांक होता है। इसका नाम होता है स्थैतिक घर्षण गुणांक। हम इसे प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए म्यूएस से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। म्यूएस एक हमारा नियतांक है और नियतांक से ही गुणा करना यानी कि इसको हटाना। आया तो हम जान लिए घर्षण क्या होता है और स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है। अब हम दूसरा नेक्स्ट वीडियो में गतिक घर्षण के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।